और सबसे बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने से कल मौत हो चुकी है। जानकारी की अगर माने तो बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा था और वो जेल में ही बेहोश हो गए थे और इसके बाद उन्हें आनन फानन में तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं देर रात ही उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। मुख्तार अंसारी का उनके परिवार की मौजूदगी में आज पोस्टमार्टम किया जाना है, जिसकी बाकायदा वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। आपको बताते चले कि 5 डॉक्टर्स का पैनल मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करने वाला है। ये सबसे बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा, आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद जो बुलेटिन जारी हुआ, हेल्थ बुलेटिन, उसमें बताया गया कि कैसे मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। आपको अब ये बता दें कि 5 डॉक्टर्स का पैनल होगा जो पोस्टमार्टम करने वाला है। बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और वीडियोग्राफी इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर आप देखेंगे जैसे ही ये खबर सामने आई है, जो राजनीतिक सुगबुगाहट है वो भी तेज हो गई है, यानी कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पर आने लगी हैं। अमित मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। अमित, इस पूरी खबर से जुड़ी हुई पल पल की तस्वीर आप लगातार दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जब से खबर आई है। अब ये बताइए कि पोस्टमार्टम को लेकर क्या अपडेट है? दोपहर में ही क्या पोस्टमार्टम हो पाएगा? देखिए, सुबह 8 बजे से पोस्टमार्टम मोस्ट प्रोबेबली शुरू होगी। उमर अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे जो है बीती रात को ही यहाँ पर पहुँच गए हैं और पहुँचने के बाद जो कागजी कार्रवाई होती है उसे पूरा करने के बाद मैं आपको यहाँ सबसे पहले सीधी तस्वीरें दिखा दूँ। मॉर्चरी के बाहर मैं मौजूद हूँ। मुख्तार अंसारी का बॉडी यहीं पर रखा गया है। हैवी डिप्लॉयमेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को आप चप्पे चप्पे पर देख पाएंगे। कुछ इसी तरीके का आलम बांदे जिले में है, कुछ इसी तरीके का आलम गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो पैतृक आवास जहाँ पर है मोहम्मदाबाद इलाका गाजीपुर का, मुख्तार अंसारी का, वहां पर भी कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। हर चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात हैं। मऊ जिले की अगर हम बात करें जहां से विधायक लगातार चुनते आए हैं मुख्तार अंसारी, वहां पर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है। हाई अलर्ट पर है। 144 धाराएं लगाई गई हैं और 8 बजे 5 डॉक्टरों का पैनल जो है वो तैयार किया गया है। वो 8 बजे पोस्टमार्टम, 8 बजे या 8 बजे के आसपास जो है पोस्टमार्टम की शुरुआत होगी और उसके बाद ये बताया ये जा रहा है कि जो अभी तक जो जानकारी है कि 10 साढ़े 10 बजे तक पोस्टमार्टम और तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद बॉडी उमर अंसारी यहां से लेकर गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। अफजल अंसारी के भी आने की बात थी बीती रात, लेकिन बताया यह गया है कि अफजल अंसारी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके वजह से अफजल अंसारी बीती रात यहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5 डॉक्टरों का पैनल तैयार किया गया है जो पोस्टमार्टम को अंजाम देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वीडियोग्राफी भी होगी। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखाता हूं। आप देखिए, ये पोस्टमार्टम की बाहर की तस्वीरें हैं और जब से रात 12:05 के आसपास जो मुख्तार अंसारी की बॉडी है वो यहां पर लाई गई थी और उसके बाद से ही यहां पर चहलकदमी इसी तरीके से बरकरार है। जो हाई लेवल के जो उच्च अधिकारी जो हैं वो लगातार हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जिस तरीके से राजनीति, ठीक है अमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक और अहम जानकारी दर्शकों को दे दें। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई ये है कि मुख्तार अंसारी के परिवार का बहुत बड़ा आरोप है और आरोप ये है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर का ये दावा है कि उनके पिता को खाने में जहर दिया गया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक दावा किया कि उनके पिता मुख्तार अंसारी ने उन्हें खुद बताया था कि जेल में उन्हें जहर दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर है और बहुत बड़ा आरोप भी यहां पर लगाया गया है। खाने में जहर देने का परिवार ने आरोप लगाया और कहा कि उसके बाद ही तबीयत बिगड़ी और उसके बाद खबर ये आई कि उनकी मौत हो चुकी है। हमारे हाल पर उमर जी, ये बताइए कि पोस्टमार्टम कब तक शुरू हो पाएगा? कल सुबह। कल होगा? कल सुबह होगा। नहीं, न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको थाने में क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, ICU लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए। पापा ने खुद बताया है, उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से
माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात पूरा परिवार है। अमित लाइव मेरे साथ मौजूद है। अमित, जो आरोप मुख्तार अंसारी के बेटे ने लगाया है, इसको लेकर राजनीति भी बहुत हो रही है। जो तमाम पार्टियां हैं उनकी तरफ से बयान दिया जा रहा है कि स्लो पॉइजन को लेकर शिकायत पहले भी दर्ज कराई गई थी, फिर आखिर इस पर जांच क्यों नहीं की गई? देखिए, इस बात की भी सच्चाई है कि जब 2 दिन पहले यानी 26 मार्च को जब मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई थी, तो अब मुख्तार अंसारी को यहीं इसी मेडिकल कॉलेज में लाकर एडमिट कराया गया था और उस दौरान आईसीयू में वो एडमिट थे और डॉक्टरों ने 10 जांच उनकी कराई थी। उन 10 जांच में कहीं से भी स्लो पॉइजन, कहीं से भी जहर की बात निकलकर सामने नहीं आई, जिसके बाद जेल प्रशासन ने सिरे से इसे खारिज किया था। बाराबंकी कोर्ट में भी बाकायदे कुछ दिनों पहले मुख्तार अंसारी ने एक एप्लीकेशन दायर की थी जिसमें उन्होंने अपने आप को स्लो पॉइजन देने की बात कही थी, जिसके बाद कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था। कोर्ट ने सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। तो मुख्तार अंसारी का जो हाई सिक्योरिटी सेल है उसके बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। साथ ही साथ सीसीटीवी से लगातार मुख्तार अंसारी पर निगरानी रखी जा रही थी। बांदा जेल प्रशासन तो निगरानी रख ही रहा था, साथ ही साथ लखनऊ से भी लगातार निगरानी रखी जा रही थी। तो ऐसे में अब जेल प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया कि उनके पास एविडेंस है, उनको किसी भी तरीके से जहर नहीं दिया जा रहा है। जो मेन वजह बताई जा रही है मुख्तार अंसारी के मौत की, कि मुख्तार अंसारी रोजा थे। जब 2 दिन पहले उन्हें लाकर यही मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था, तो उस दौरान डॉक्टरों ने मुख्तार अंसारी से रोजा न रहने की बात कही थी, लेकिन मुख्तार अंसारी नहीं माने, वो लगातार रोजा थे। जिसके बाद जो उनकी स्वास्थ्य है वो लगातार गिरता रहा, स्वास्थ्य डाउन होता रहा और कल पेट दर्द की शिकायत हुई। अब वो असहज हुए, गिर गए, बेहोश हुए। उसका जेल प्रशासन यहाँ लेकर आया, सीसीयू में यानी कि वो रोजे में थे और उनकी थोड़ी तबियत यहाँ से बिगड़ती है। ये जैसी जानकारी आप दे रहे हैं, आप बने रहिए अमित, मैं लौटूंगी आपके पास। मुख्तार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बैठक बुलाई, जिसमें अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने किसी भी हाल में प्रदेश में कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसे सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। और आपको ये बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद इस लिहाज से भी कर दी गई है। इस खबर के बाद माना यह जा रहा था कि ऐसी कोई भी घटना न होने पाए जिससे माहौल खराब हो सके या कोई भी स्थिति बिगड़ने पाए। इसीलिए अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो खुद इस बात को लेकर यहाँ पर गंभीर दिखाई दे रहे हैं, किसी भी हाल में अप्रिय घटना ना हो। आपको ये भी बता दें कि कुछ ऐसे जगह भी सामने आई जहां पर धारा 144 तक बाकायदा लगा दी गई, क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत ये सबसे बड़ी खबर है। और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद हालात कैसे हो सकते हैं अमित, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जो रसूख लिए हुए ये व्यक्ति था। क्योंकि आप देखिए 2 बार उम्र कैद की सजा जरूर हुई होगी, लेकिन एक लंबा अरसा रहा अमित जब वो जेल में रहकर भी बस नॉमिनेशन फाइल करते हैं और जेल में रहकर कोई चुनाव प्रचार नहीं होता, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। तो एक रॉबिन हुड वाली जो छवि हमेशा से मुख्तार अंसारी ने बनाने की कोशिश की, यानी कि आप अपराध भी करते रहिए और अपने जो लोग हैं अपने इलाके के उनको भी साथ में लेकर चलते रहिए, और उसमें वो लंबे समय तक कामयाब भी हुए। अमित जी हाँ, देखिए रॉबिन हुड वाली छवि की आप बात कर रहे हैं, तो वो रॉबिन हुड ही नहीं, वो जिस पर हाथ रख देते थे, जिस कैंडिडेट को वो चाहते थे कि वो कैंडिडेट जीते या वो कैंडिडेट हारे, पूर्वांचल से वही कैंडिडेट जीतता था, वही उम्मीदवार हारता था। तो जाहिर तौर पे रॉबिन हुड की छवि मुख्तार अंसारी की कई दशक तक पूर्वांचल में बनी हुई थी। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी, एक अपडेट करा दूं कि उमर अंसारी को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने 7:30 बजे यहाँ पर बुलाया है। कागजी कार्रवाई रात में हो चुकी है। 7:30 बजे जैसे ही उमर अंसारी यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद जो 5 डॉक्टर्स की जो पैनल है वो तब तक यहाँ पर पहुंच जाएगी और उसके बाद पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। मैं एक तस्वीर यहाँ पर आपको दिखा दूं कि लगातार यहाँ पर गहमा गहमी यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। आला अधिकारी, एडीएम रैंक के अधिकारी बीती रात यहाँ पर मौजूद थे और वो लगातार पूरी रात एडीएम रैंक के अधिकारी यहीं पर थे। और देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान चुस्त दुरुस्त हैं, किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ उमर अंसारी यहाँ पर आएंगे और उमर अंसारी जो ये बैरिकेटिंग आप देख पा रही हैं, इस बैरिकेटिंग को पार केवल उमर अंसारी कर पाएंगे। और वीडियोग्राफी होगी मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम के, और वीडियोग्राफी जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, देखिए यहाँ पर और भी बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई जा रही है इस वक्त मोर्चरी के बाहर। काफी संवेदनशील मामला है
है और जैसे ही मौत की खबर निकलकर बीती रात सामने आई, उसके बाद से ही हमने देखा किस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई। पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने वोटरों को खुश करने के लिए मुख्तार अंसारी पर ट्वीट कर दिया। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठा दिया और स्लो पॉइजन वाली बात पर जांच की बात कही। अमीक जमई जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाया। हालांकि जो समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल ट्वीट था वो ट्वीट बहुत सधा हुआ ट्वीट था, लेकिन अब जांच तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब 2 दिन पहले जब मुख्तार अंसारी को यहाँ पर एडमिट कराया गया था, उस दौरान भी जांच हुई थी, 10 टेस्ट किए गए थे, स्लो पॉइजन की कहीं से बात निकलकर सामने नहीं आई थी। अब जब स्लो पॉइजन की बात एक बार फिर से उनका परिजन उठा रहे हैं, तो जांच तो जाहिर तौर पे इसमें होगी। जी ठीक है अमित, आप नजर बना के रखिएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। अब चूंकि जैसा आप जानकारी दे रहे हैं 8 बजे का वो वक्त होगा जब 5 डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम शुरू करने वाला है। इस खबर पर नजर बनी रहेगी, बने रहिए अमित हमारे साथ। हालत में मेडिकल कॉलेज में लेके जाते ही सीसीयू में उनको रेफर किया गया। 9 डॉक्टरों की टीम बनाई गई जो लगातार प्रयास की कि मुख्तार अंसारी किसी भी तरीके से बच जाएं, उनकी तबीयत फिर से ठीक हो जाए, लेकिन आखिरकार 9 डॉक्टर बचा नहीं पाए और मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले में जो है वो 144 धारा पूरे उत्तर प्रदेश में लगा दी गई है और खासतौर से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला जो कि मुख्तार अंसारी का पैतृक निवास है, वहां पर काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट की गई है पुलिस फोर्स की। पीएससी के जवान वहां पर हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी वहां पर मौजूद हैं। अब आजमगढ़ जिले में लगातार पेट्रोलिंग हो रही है, मऊ जिले में लगातार पेट्रोलिंग हो रही है और बांदा मेडिकल कॉलेज में केवल उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है जो परिचित हैं, जो नोन चेहरे हैं। बाकी जिनको नहीं जानते हैं, जिनको इमरजेंसी नहीं है अस्पताल में जाने की, उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। तो पूरी तरीके से कहीं से भी कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको ध्यान में रख के उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है। सोशल मीडिया पर लगातार नजर बनाए हुए है उत्तर प्रदेश पुलिस की कोई भड़काऊ पोस्ट ना हो जिससे अफवाह ना फैले। और न्यूज 18 इंडिया भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि किसी के भी भड़काऊ पोस्ट पे वो ना जाए, क्योंकि 2 दिन पहले ही 26 तारीख को जब मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई थी तो उस दौरान मुख्तार अंसारी को अस्पताल में जेल प्रशासन लेकर गया था। उसी दौरान भरसक जो डॉक्टर थे वो आईसीयू के अंदर लेकर गए, आईसीयू में रेफर किया गया मुख्तार अंसारी को और मुख्तार अंसारी का इलाज शुरू हुआ। जैसे ही वो ठीक हुए, डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज किया, वापस वो जेल में गए। उस दौरान अफजाल अंसारी ने एक बात जरूर कही थी कि उनको सही समय पर अस्पताल लाया गया, तभी उनको इलाज मिल पाया है। तो फैमिली को भी मालूम है। अब जो फैमिली गाजीपुर से निकली है मुख्तार अंसारी की, अब वो रात 2:30 बजे के आसपास वो पहुंचेंगी बांदा मेडिकल कॉलेज और उसके बाद जो है जो पोस्टमार्टम होगा मुख्तार अंसारी को वो 5 डॉक्टर की टीम करेगी। हाई प्रोफाइल मामला है, संवेदनशील मामला है, किसी भी तरह से कोई सवाल ना उठे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड यहाँ पर रहा है। इसके अलावा एक माफिया की पूरी जो कलंक कथा है वो पूरे देश ने यहाँ पर देखी है। कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल की सलाखों के पीछे भी वो थे। ऐसे में किसी भी तरह से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। वीडियोग्राफी यहाँ पर करवाई जाएगी पोस्टमार्टम की, ये भी आपको बता दे। और बार बार हम यही कह रहे हैं, कुछ सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, पालन उसका हर किसी को अपनी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए ताकि किसी भी तरह का सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगड़ने ना पाए। और जैसे जैसे हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है, एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ रहे हैं, फुटेज सामने आ रहे हैं, वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमीश देवगन भी मौजूद है। अमीश, ये खबर सबसे पहले मुख्तार अंसारी की मौत सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने दर्शकों तक पहुंचाई और मेरे सहयोगी अमीश, आपके पास क्या कुछ और खास इंफॉर्मेशन, कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी? एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। मुख्तार अंसारी वाज नॉट कीपिंग वेल, उसका स्वास्थ्य उसको साथ नहीं दे रहा था और उसके बावजूद उन्होंने रोजे रखे हुए थे और डॉक्टरों की उनको सख्त हिदायत थी कि आप रोजे ना रखें, लेकिन उसके बावजूद रखे हुए थे। और उनको एक सिवियर स्टमक इशू भी था जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी की हेल्थ जो थी वो लगातार डिटोरेट कर रही थी। और बीते आप 1.5-2 साल से देखें मुख्तार अंसारी की सेहत में
कुछ बहुत बड़ा सुधार नहीं था, सेहत नीचे ही आ रही थी। यानी मुख्तार अंसारी को जिस लाभ लश्कर की आदत थी या फिर जिस कंफर्ट